हर साल पाकिस्तान की सड़कों पर एक अजीब मंजर नजर आता है। शहरों की तरफ आते हुए ट्रक, हजारों मवेशी मंडियां, अरबों रुपए की खरीदो फरोख्त जिसके साथ जुड़ी होती है लाखों लोगों की रोजी रोटी। बज़ाहिर ये सिर्फ ईद उल अज़हा लगती है, मगर हकीकत में ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुआशी सरगर्मियों में से एक बन चुकी है। ये एक ऐसे मुआशी निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है जो सिर्फ चंद दिनों में किसानों को कमाई देता है, मजदूरों को रोजगार के मौके फराहम करता है, ट्रांसपोर्ट को चलाता है और शहरों से देहातों तक पैसे की तरसील का जरिया बनता है। लेकिन यहाँ एक सवाल बहुत अहम है, क्या कुर्बानी सिर्फ एक इबादत है या अब ये एक सोशल स्टेटस का दर्जा इख्तियार कर चुकी है? इसीलिए आज हम बात करेंगे ईद के इसी एक पहलू की जिस पर आज से पहले शायद आपने इतनी गहराई से नहीं सोचा होगा, और वो पहलू है ईद उल अज़हा का मुआशी पहलू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकसूद अहमद मीसम और आप देख रहे हैं मीसम स्पीक्स। क्या आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा के मौके पर सिर्फ पाकिस्तान में 800 अरब से लेकर 1000 अरब तक की मुआशी सरगर्मी होती है और ये पाकिस्तान की टोटल जीडीपी का तकरीबन 1% बनता है। और अगर बात करें पूरी दुनिया की तो ये रकम बढ़कर 100 अरब डॉलर तक जा पहुंचती है। लेट्स टॉक अबाउट द बिगर पिक्चर फर्स्ट। दुनिया में मुसलमानों की आबादी 2 अरब से ज्यादा है और ये दुनिया की टोटल आबादी का तकरीबन 25% बनता है। और जब ईद उल अज़हा आती है तो ये 2 अरब लोग कुर्बानी की एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं और इन 2 अरब लोगों की यही मुआशी सरगर्मियां आलमी मंडी में 100 अरब डॉलर से जायद की एक्टिविटीज का बायस बनता है। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं होता, असल में इंसान अपना तकब्बुर ज़िबा कर रहा होता है। कुर्बानी नाम है अतात का, इसार का और बांटते रहने के जज्बे का। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में की जाने वाली ये इबादत इंसान को सिखाती है कि कभी कभी अल्लाह ताला के लिए अपनी पसंदीदा चीज भी कुर्बान करनी पड़ती है। लेकिन वक्त के साथ साथ मुआशरा बदल गया और अब कुर्बानी सिर्फ एक रूहानी इबादत नहीं रही बल्कि बहुत बड़ी मुआशी सरगर्मी का रूप इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान में हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर लाखों जानवर ज़िबा किए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में 70 लाख से ज्यादा जानवर कुर्बान किए गए। ईद उल अज़हा पर कितने जानवर कुर्बान किए गए, इसी हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी गई है। मजमूई तौर पर 69,77,000 जानवरों को कुर्बान किया गया और सिर्फ खालों की मालियत 6.5 अरब रुपए की थी। अब जरा सोचिए, सिर्फ चंद दिनों में जानवर, चारा, ट्रांसपोर्ट, मजदूरी, कसाई, खालें, बर्फ, नमक, रस्सी, खैमे और गोश्त की तकसीम कितनी बड़ी मुआशी चेन बनाते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि ईद उल अज़हा अब सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए ये एक बिजनेस सीजन है। देहात में किसान पूरा साल जानवर पालते हैं और कई खानदानों के लिए एक अच्छा बैल या एक सेहतमंद बकरा पूरे साल की उम्मीद होता है। फिर ट्रक ड्राइवर, लोडर, जानवरों के व्यापारी, चारा बेचने वाले, कसाई, मजदूर और खालों का कारोबार, ये सब मुतहर्रिक हो जाते हैं। 2025 में सिर्फ पंजाब में 292 मवेशी मंडियां कायम हुई जहां पर 11 लाख से ज्यादा जानवर फरोख्त हुए। तो हम कह सकते हैं कि ईद उल अज़हा अब सिर्फ एक मजहबी त्योहार नहीं बल्कि एक आर्जी मुआशी इंजन की शक्ल इख्तियार कर चुका है। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी बदल रही है, जहां पर महंगाई ने पाकिस्तान में तकरीबन तमाम शोबाजात पर अपना असर डाला है। अब यही असर इस बार ईद उल अज़हा की एक्टिविटीज में भी देखने को नजर आ रहा है। जानवर महंगे हो गए हैं, ट्रांसपोर्ट महंगे हो गया है, जानवरों का चारा महंगा हो गया है और हर बार की तरह इस महंगाई ने जिसकी कमर तोड़ी है वो मिडिल क्लास है। ट्रांसपोर्ट इतना महंगा हो गया है कि देहातों से शहरों तक जानवरों को लेकर आना किसानों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में कुर्बान होने वाले जानवरों में से 95% जानवर देहातों में पाले जाते हैं। ये कोई बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं होती, छोटे छोटे किसान होते हैं और महंगाई इनको असरअंदाज करती है। अब एक मुश्किल सवाल, क्या हमारी कुर्बानी अब इबादत से ज्यादा एक नुमाइश बन चुकी है? सोशल मीडिया ने हमारे यहाँ हर चीज को
एक मुकाबला बना के रख दिया। सबसे बड़ा बैल, सबसे महंगा बकरा, सबसे मुनफरिद नस्ल और सबसे वायरल वीडियो। अब चूंकि ये सब भी अहम हो चुका है, तो यही वो मुकाम है जहां इंसान रूहानियत की बजाय अब दिखावे पर तवज्जो देने लग गया है। ये रेडिट की एक पोस्ट देखिए। ये बात सुनने में थोड़ी सख्त जरूर लगती है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर गलत नहीं कहा जा सकता। कुर्बानी का असल मकसद तकब्बुर को खत्म करना, इसार का बढ़ावा देना और अपने बच्चों को यह सिखाना है कि शेयर करने की अहमियत क्या होती है। लेकिन अगर इबादत मुकाबला बन जाए, कुर्बानी स्टेटस बन जाए और गरीब सिर्फ एक तमाशाई बनकर रह जाए, तो हमें खुद से एक सवाल करना होगा, क्या हम कुर्बानी की रूह तक पहुंच पाए हैं या ये महज एक रस्म बन के रह गई है। एक बहुत अहम मुआशी हकीकत ये भी है, ईद उल अज़हा के दौरान बहुत बड़ी मिकदार में पैसा जो है वो शहरों से देहात की तरफ मुंतकिल होता है। तो ये पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर जिसकी मईशत आम तौर पर ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है, ये उस मुल्क के लिए बहुत अहम है। यानी शहरी इलाकों का पैसा देहाती मईशत को हरकत में लाता है। यही वजह है कि हर कोई देहाती मवेशी पालने वाले, किसान, चारा उगाने वाले और छोटे मोटे व्यापारी इस सीजन का इंतजार करते हैं। और ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चमड़े की सनत के साथ होता है, उनका तो ज्यादातर दारो मदार ही ईद उल अज़हा की मुआशी सरगर्मियों पर होता है। अगर हम पाकिस्तान के चमड़े की सनत को जदीद तकाजों पर अपनाएं, तो ना सिर्फ हम कौमी खजाने में फॉरेन रिजर्व बढ़ा सकते हैं, बल्कि हजारों लोगों के लिए नौकरियां पैदा कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि ईद उल अज़हा सिर्फ एक मजहबी त्यौहार नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इक्तिसादी इंजन है। ये त्यौहार करोड़ों किसानों को आमदनी देता है, शहरों से देहातों में पैसे की मुंतकिली होती है, चमड़े की सनत के लिए खाम माल मुहैया करता है, खैराती इदारों का सहारा बनता है और लाखों इंसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाता है। लेकिन साथ ही इसके सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं, खास तौर पर महंगाई और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अगर हम इन चैलेंजेस पर काबू पा लें और इस त्यौहार की इक्तिसादी हैसियत को बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएं, तो ये पाकिस्तान की तरक्की में आज से कहीं ज्यादा किरदार अदा कर सकता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहें। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियां कबूल करे और हमें तौफीक दे कि हम कुर्बानी की रूह तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। ईद मुबारक, वस्सलाम।